Good morning, dear students. Welcome back in physics class. Students, we are going to start our last topic of second unit, that is projectile. Projectile motion हम start करने वाले हैं. Last chapter है हमारे second unit का. Let us start. What is projectile? Any object projected into space or air such that it moves under the effect of gravity alone is called a projectile. प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड करते हैं इनटू स्पेस और इन एयर, यानी कि मान लीजिए हम किसी बॉल वगैरह को, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में, एयर में, ठीक है, फेंकते हैं और आगे वो मूव करती है जस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पोसेस प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं उसको क्या, उसके एग्जाम्पल्स, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट फॉर थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल इनटू स्पेस एन इंजन or some same kind of may be used after throwing it. The projectile should move under the effect of gravity alone. Thus an aeroplane in flight is not a projectile, but a bomb dropped from the aeroplane is a projectile. देखिए, जो एरोप्लेन का मोशन है वो प्रोजेक्टाइल के अंडर नहीं आता, बट अगर हम एरोप्लेन में बैठ के और एक बॉम्ब को टुवार्ड द अर्थ या वैसे ही स्पेस में फेंकते हैं, एयर में फेंकते हैं, देन द मोशन पोसेस्ड बाय बॉम्ब इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. अदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन: अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, a shell fired from a cannon, a javelin or hammer thrown by a athlete, a stone thrown from the top of a hill or tower, etc. ये सभी क्या हैं? ये इनके एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के. The path followed by the projectile is called its trajectory. A projectile moving in Earth atmosphere is acted upon the resistance of air. The shape of the trajectory is greatly affected by air resistance. Except of very projectiles, the air resistance is negligible. यानी कि देखिए, अगर हम एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड कर रहे हैं तो क्या, किसका इफेक्ट होता है? रेजिस्टेंस ऑफ एयर का. The shape of the trajectory is greatly affected by the air of resistance. जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ वो फॉलो करेगा, वो किससे इफेक्टेड होगा? एयर रेजिस्टेंस पे. While driving expression for the time of flight, horizontal range, etc. for projectile, the air friction will be neglected. इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब टॉपिक भी पढ़ेंगे, बट उन टॉपिक्स में एयर फ्रिक्शन को हम क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे. In the form of air resistance, the motion of projectile is considered as the combination of lowering two independent motion along horizontal path with uniform velocity and motion along vertical path under gravity. तो यहाँ ये जो ट्रैजेक्ट्री आएगी उसमें हम दो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. एक तो हॉरिजॉन्टल पाथ, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा? विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड मोशन अलोंग वर्टिकल पाथ अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स इनके मैथमेटिकल डेरिवेशन. एंड फर्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल. यानी कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड किस डायरेक्शन में? पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में है. कंसीडर दैट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम पॉइंट ओ से किया है और सर्टेन हाइट अबव, यानी कि कुछ हाइट पे है, अबव द ग्राउंड, विद इनिशियल वेलोसिटी u पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल. यानी कि ऐसे उसको प्रोजेक्ट किया था इनिशियल वेलोसिटी u से, और वो वेलोसिटी क्या है? पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल है, ठीक है. लेट a बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड बेसिकली बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन o, ठीक है. अब a जो है o के बिल्कुल नीचे है. एज द प्रोजेक्टाइल मूव्स इट कवर डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल ड्यू टू velocity of projection and along vertical in downward direction due to velocity attained under the effect of gravity. देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना मूवमेंट होएगा दैट इज ड्यू टू इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और जितना वर्टिकल होगा दैट इज ड्यू टू
acceleration due to gravity. Suppose that at any time t the projectile reaches at point p. ठीक है, कुछ टाइम t के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है p पे पहुंचता है, so that the distance covered along x axis and y axis are x and y respectively. देखिए y axis पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर ऑब्जेक्ट p पोजीशन पे है तो y कर दिया, और हॉरिजॉन्टल में कितना कर दिया, x कर दिया. ठीक है. इफ़ वी निग्लेक्ट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर देन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को अगर निगलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि यू एक्स यू रहेगा और ए एक्स जो है वो ज़ीरो रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ठीक है. अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू एक फॉर्म इक्वेशन होती है ना सेकेंड ला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. तो उसी को करेंगे. एस को हम क्या ले रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया हॉरिजॉन्टल में, एक्स. यू को हम यू एक्स ले रहे हैं प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर. अब हम यू एक्स को क्या पुट करेंगे, यू पुट करेंगे और ए एक्स को ज़ीरो. देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो ये टर्म हमारी क्या बन गई सारी ज़ीरो. तो एक्स इज इक्वल टू यू टी और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, एक्स बाय यू. ठीक है. अब हम बात करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल. वर्टिकल में हम क्या करेंगे, यू वाई को ज़ीरो लेंगे. Since the projectile is fired parallel to the horizontal, so its velocity along the vertical will be zero. u y ज़ीरो लेंगे और a y को एक्सलरेशन की वजह से होगा ना, क्योंकि हम कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, बट वर्टिकली अगर मूव कर रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम यहाँ पे ग्रेविटी काउंट करेंगे और वेलोसिटी ज़ीरो पुट करेंगे. ठीक है. अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, बट हम एस की जगह यहाँ पे वाई डिस्टेंस लेंगे. ठीक है, वर्टिकल वाला ले रहे हैं. वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है. आपके पास क्या रहेगा, हाफ जी टी स्क्वायर. वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. अब आप टी की वैल्यू यहाँ से टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू ये पुट कर सकते हैं, हाफ जी एज इट इज़, और टी की जगह क्या पुट हो जाएगा, एक्स बाई यू स्क्वेयर पुट कर सकते हैं. वाई की वैल्यू क्या आ गई, हाफ जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर. ठीक है. हाफ को हम इसको ये भी लिख सकते हैं जी बाई टू यू स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आ गया, ये कॉन्स्टेंट आ गया. इट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. वाई इज इक्वल टू डैश वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वेयर जो इक्वेशन होती है वो होती है पैराबोला की, विच इज सिमेट्रिकली अबाउट वाई एक्सिस. हैंस ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ. तो इससे हमें क्या पता लगा, ये पैराबोला की इक्वेशन आई है. पैराबोला वाला पाथ यही होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड टुवार्ड अर्थ, तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, वो करता है पैराबोला का. क्लियर स्टूडेंट्स. तो आपने ये एक प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन और प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ये दोनों टॉपिक अपने नोट्स बनाने अपनी फेयर नोटबुक पे. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.